राजीव स्कूलिंग में आप सबका स्वागत है। आज एक नए प्रश्न के साथ। यदि आपका भी कोई प्रश्न हो तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। प्रश्न में दिया है 15 सेमी फोकस दूरी वाले अवतल दर्पण के। ये हमारा एक अवतल दर्पण है। अवतल दर्पण वैसा दर्पण होता है जिसके बाहरी सतह पर पॉलिश किया होता है और भीतरी सतह से प्रकाश का परावर्तन होता है। और अवतल दर्पण के मध्य बिंदु को पी कहते हैं, मतलब कि ध्रुव कहते हैं। और अवतल दर्पण के फोकस दूरी दिया है 15 सेमी फोकस दूरी वाले अवतल दर्पण के सामने दर्पण से 10 सेमी की दूरी पर 8 सेमी ऊंचाई की वस्तु रखी है। जो अवतल दर्पण है इसकी फोकस दूरी दिया है कितना, 15 सेमी। अवतल दर्पण की दूरी है 10 सेमी दूरी पर 8 सेमी ऊंचाई वस्तु रखी गई है। मतलब 15 सेमी फोकस दूरी वाले अवतल दर्पण से 10 सेमी की दूर 8 सेमी लंबा वस्तु रखा गया है। दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब ज्ञात करना है, मान लेते हैं। अब देखिए ये हम मुख्य अक्ष लिख दिए और इसका ये दर्पण के ध्रुव से 10 सेमी की दूरी पर एक वस्तु रखी गई है जिस वस्तु की लंबाई है 8 सेंटीमीटर लंबा है वस्तु, मतलब कि ऑब्जेक्ट। और दर्पण जो है इसकी फोकस दूरी एफ दे दिया है 15 सेमी माने 15 cm। दूरियां हमेशा निगेटिव होती है, एफ निगेटिव हो जाएगा, वस्तु दूरी यू भी निगेटिव हो जाएगा। तो लिख देते हैं एफ अवतल दर्पण की फोकस दूरी एफ इक्वल -15 cm, वस्तु दूरी यू बराबर -10 cm और वस्तु की लंबाई ऑब्जेक्ट लेंथ दिया है 8 cm। इसमें निगेटिव नहीं लगाया जा रहा है, क्यों? क्योंकि वस्तु हमेशा सीधा रखी गई है, मुख्य अक्ष के ऊपर की ओर है, तो ये पॉजिटिव होता है। और ये सब दूरियां हैं तो इसलिए दूरी जो है वस्तु दूरी क्या है, ध्रुव से नापी जाती है। तो ध्रुव से पहले की जो दूरी होती है वो निगेटिव होता है, वैसे वस्तु दूरी सबका निगेटिव ही होता है। अवतल दर्पण है, अवतल दर्पण की फोकस दूरी निगेटिव होता है क्योंकि अवतल दर्पण की फोकस दूरी दर्पण के ध्रुव से पहले की ओर होता है, मतलब कि निगेटिव एरिया में होती है ये। क्योंकि जिस प्रकाश किरण हमेशा बाएं से डाली जाती है, लेफ्ट टू राइट डाली जाती है, तो ध्रुव से लेफ्ट की दूरी निगेटिव होता है और ध्रुव से राइट साइड की जो दूरी होती है वो पॉजिटिव होता है। तो अवतल दर्पण की जो फोकस दूरी होता है ध्रुव से पहले होता है, इस वजह से निगेटिव होती है। अब हमें ज्ञात क्या करना है, दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब की स्थिति। प्रतिबिंब को भी से प्रदर्शित करते हैं, भी फाइंड करना है कि प्रतिबिंब कहाँ बन रहा है, कैसा बन रहा है। स्थिति ज्ञात कीजिए और वस्तु की जो हमारा लेंथ दे दी गई तो हम ऑब्जेक्ट का भी लेंथ इसी से निकाल सकते हैं। कितनी लंबा हमारा जो प्रतिबिंब बन रही है उसका भी फाइंड करना है, इमेज। अब एक चीज देखिए, प्रश्न में आइए डायग्राम के साथ। देखिए दर्पण है, दर्पण की फोकस दूरी 15 सेमी है, वस्तु दूरी 10 सेमी है, मतलब कि जो वस्तु रखी गई है ध्रुव और फोकस के बीच रखी गई है, ध्रुव और फोकस एफ के बीच रखा गया। तो जब वस्तु दर्पण के ध्रुव और मुख्य फोकस, जब वस्तु दर्पण के ध्रुव और मुख्य फोकस के बीच में हो तो उस वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बनता है और कैसा बनता है, इसका नेचर बताइए, आप हमें कमेंट में लिखें। तो यहाँ पर देखिए लिख देते हैं कि वैसे। अब हम प्रश्न पे चलते हैं और इस प्रश्न को मैंने बताया भी है, बहुत वीडियो में मैंने जिक्र किया है। क्योंकि कोई भी प्रश्न हम जब सॉल्व करते हैं तो उसके पहले उसमें जितनी भी जानकारियां होती है हम प्रोवाइड करा देते हैं, उसके बाद प्रश्न को बनाते हैं, सॉल्व कराते हैं। लोगों का कमेंट भी आता है कि सर आप प्रश्न सॉल्व करने में टाइम ज़्यादा लेते हैं। ये बात सत्य है कि हमारी टाइम लगती है, क्योंकि हम सोचते हैं कि छोटी छोटी सारी बातें यदि आपको याद हो जाए और आप जान जाएंगे तो अपने से प्रश्न ज़्यादा से ज़्यादा सॉल्व कर पाएंगे। तो अब इसमें देखते हैं। अब हमारा जो दर्पण की फोकस दूरी का जो सूत्र होता है, बाई भी इक्वल 1/f माइनस 1/u, यहाँ से निकालेंगे। 1/v फाइंड करना है, 1/f का मान आपका दे दिया -15 cm, -15 माइनस 1/u का मान आपका दिया है -10 cm, तो -10 हो जाएगा। 1/v इक्वल आपका हो गया -1/15। ये माइनस माइनस 2 है तो एक हो जाएगा प्लस, 1/10। 1/v इक्वल आपका हो जाएगा, एलसीएम इन दोनों का निकालेंगे तो 30 हो जाएगा, 30। और यहाँ पे हो जाएगा -2 इक्वल हो जाएगा 1/30 मतलब 30।
तो अपोजिट भी कर सकते हैं, 1/v का उल्टा हो जाएगा v, 1/30 का उल्टा भी हो जाएगा 30, ऐसे भी फाइंड कर सकते हैं। या v का मल्टीपल 1 में करेंगे v हो जाएगा, 30 का मल्टीपल 1 में करेंगे 30 हो जाएगा, यहाँ से भी आप निकाल सकते हैं। तो मिलाकर सब यह v इक्वल आपका हो गया 30 सेंटीमीटर। और v का मान आपका आया है किसमें, पॉजिटिव में आया है, v का मान आपका प्लस में आया है। तो वस्तु का प्रतिबिंब जो बन रही है वो कहाँ पर बन रहा है कि अवतल दर्पण से 30 सेंटीमीटर की दूरी पर बन रहा है, दर्पण के ध्रुव के दूसरी साइड बन रहा है, हो गया। यानी दर्पण के, अवतल दर्पण के पीछे बन रहा है वस्तु का प्रतिबिंब, कितना, दर्पण से 30 सेंटीमीटर की दूरी पर बन रहा है। अब यहाँ से हमें प्रतिबिंब की लंबाई फाइंड करनी है, आई। तो हम जानते हैं आवर्धन मैग्निफिकेशन बराबर होता है प्रतिबिंब की लंबाई अपन में वस्तु की लंबाई, और प्रतिबिंब दूरी बटा में वस्तु दूरी होता है माइनस v अपन में u होता है। यहाँ से दोनों का लेफ्ट साइड इक्वल है तो लिख देंगे राइट साइड भी इक्वल हो, i अपन में o इक्वल माइनस v अपन में u। सबका वैल्यू आप रख दीजिए। i का मान हमें फाइंड करना है, इमेज ऑब्जेक्ट की लंबाई हमारी दे दी गई है 8 cm, तो लिख दिए 8, इक्वल की जगह पे इक्वल माइनस v का मान अब दिया हुआ 30 सेमी, जबकि v प्रतिबिंब दूरी है, निगेटिव में नहीं है, पॉजिटिव में है, बट फॉर्मूला में माइनस है तो माइनस आप रखेंगे, तो माइनस 30 अपन में u का मान आपका है माइनस 8 cm। यहाँ पर वस्तु दूरी है तो वस्तु दूरी निगेटिव होता है तो इसका भी सिंबल रखेंगे निगेटिव 10 सेमी, माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा। अब i का 10 में मल्टीपल हो जाएगा 10 i इमेज, यहाँ से 8 में 3 का मल्टीपल होगा 8 इंटू 30, आई का मान इमेज फाइंड करना है तो 8 इंटू 30 अपन में 10, तो 0 से 0 कट गया, इमेज आई को आपका हो जाएगा 8 3 में कितना हो जाएगा 8 3 जा 24 सेंटीमीटर। अब देखिए वस्तु जो हमारा था कितना लंबा था, 8 सेंटीमीटर लंबा था, इमेज हमारा आ रहा 24 से लंबा आ रहा, मतलब कि वस्तु की जो लंबाई से कई गुना ज्यादा हमारा प्रतिबिंब की लंबा बनता है। तो जब भी वस्तु का प्रतिबिंब, जब भी वस्तु अवतल दर्पण के ध्रुव और मुख्य फोकस के बीच में रखा जाता है कहीं पे भी, तो अवतल दर्पण उस वस्तु का प्रतिबिंब दर्पण के पीछे और वस्तु से बहुत बड़ा बनाता है और काल्पनिक प्रतिबिंब बनाता है। यदि आपका भी कोई प्रश्न हो तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब न किया हो तो सब्सक्राइब कर लें ताकि हर रोज आपको एक नई वीडियो प्राप्त हो। राजीव स्कूलिंग से जुड़ने के लिए धन्यवाद। आपका दिन मंगलमय हो।